अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एसएसपी ट्रैफिक ऑफिस में और आज का प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं। आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप जानना चाहते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं गुम हो गया है, चोरी हो गया है, एक्सपायर हो गया है या आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको कैसे तैयार होना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, हमारी इस्लामाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी तरक्की कर रही है। एक नया डिजिटल लाइसेंस मुतारिफ़ कराया गया है। वो डिजिटल लाइसेंस क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो क्यों ज़रूरी है, इसके साथ साथ ई लाइसेंसिंग क्या है, ई चलान्स क्या है, तमाम जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी भी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस मुतारिफ़ करा रही है। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम एंट्री से लेके आपका लाइसेंस आपके हाथ तक पहुंचने तक के तमाम मराइल आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपने इंटर कैसे होना है, फिर जो डिजिटल लाइसेंस का रूम है, हॉल है, वहाँ आप जाएंगे, मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, डाटा एंट्री कैसे होगी, इशारों का टेस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और ये तमाम जो शोबे हैं इसमें हम जाएंगे। इनके जो वहाँ पे इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे, ब्रीफिंग लेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की एक्सपर्ट टीम भी मौजूद होगी और सबसे आखिर में हम एसएसपी ट्रैफिक फ़र्रुख रशीद का इंटरव्यू भी करेंगे। तो आप हमारे साथ ही रहें, बड़ा अहम प्रोग्राम है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। सबसे पहले हम एंट्री से शुरू करते हैं, आइए हमारे साथ रहिए। हम एंट्री पॉइंट पे मौजूद हैं। नज़र अहमद साहब हमारे साथ हैं जो हमें गाइड करेंगे, बताएंगे कि यहाँ किस तरह कोई भी शख्स शहरी आता है तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे इंटर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। अच्छा, ये बताएं कि ये क्या प्रोसेस क्या है, यहाँ पे लाइन है, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम भी आपने कर दिया है कोरोना के हवाले से। अब आप क्या कर रहे हैं, क्या एसओपीज़ हैं और क्या क्या तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले जनाब ऐसे है कि हम जो एंट्री देते हैं ऑनलाइन वालों जो शुरू होता है वो तकरीबन 9 बजे से बाद शुरू होता है। जो पब्लिक एंट्री है उसमें ज़्यादातर उन लोगों को तरजीह देते हैं क्योंकि वो 150 एंट्री वो भी करनी होती है। ऑनलाइन वाले भी 300-400 हो जाते हैं, तकरीबन 250 देते हैं एंट्री रोज़ाना की बुनियाद पर। वो हमारे पास होता है ऑलरेडी, वो आते हैं, उनको एंट्री करते हैं। एंट्री पॉइंट है ये हमारा, यहाँ मास्क का हर आदमी का लाजमी होना चाहिए कोविड की वजह से, जिसकी वजह से मास्क एसओपीज़ को फॉलो करते हैं, एसओपी को फॉलो करते हैं। उसके बाद यहाँ रजिस्टर पे एंट्री होती है, हर आदमी की रजिस्टर पे एंट्री कर। ऑनलाइन वाला अपॉइंटमेंट उनकी नहीं होती, वो नहीं होती, वो ऑनलाइन वाला आपका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद होता है ऑनलाइन वाला। जो वैसे शहरी आते हैं आप उसका रजिस्टर्ड में इंदराज करते हैं, इसका वीज़ा होता है या सीनियर सिटीज़न है। उसके अलावा जो 60 साल हैं या लेडीज़ हैं उनके लिए वो हमारी एंट्री होती है, बाकायदा रजिस्टर पे एंट्री करती हैं। उसके बाद अंदर उनको इंटर होने देते हैं और शनाख्ती कार्ड, एड्रेस वगैरह हर चीज़ जो इस्लामाबाद की मतलब अगर मैं दूसरे ज़िले रजिस्टर का हुआ तो उसे कहते हैं कि ये एंट्री नहीं होगी आपकी। ये रिसेप्शन है और ये आप देख रहे हैं कि एहलकार जो हैं एक शहरी को डील भी कर रहे हैं और हमारे साथ पूरी टीम है। हम इनसे पूरी ब्रीफिंग लेंगे कि यहाँ पे प्रोसेस क्या है, क्या तरीक़ाकार है। और ये भी एक यूबीएल का एटीएम मशीन भी यहाँ पे लगी है सहूलत के लिए। यहाँ पर जो हैं हदायत भी लिखी हुई हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मेडिकल रूम में हैं क्योंकि जो भी शहरी यहाँ पे आता है उसको अपना लाइसेंस बनवाना होता है तो सबसे पहले उसको अपना यहाँ पे मेडिकल करवाना होता है कि मेडिकली वो फिट है या नहीं। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक अच्छा, है। ये बताएं कि अब ये भी भाई आए हुए हैं अपना लाइसेंस बनवाने के लिए। आप लोग बुनियादी चीज़ें क्या हैं जो फिट होना बहुत ज़रूरी है? सर, हम आई साइड वगैरह इनकी चेक करते हैं 1 बाई 1 दोनों आँखों में, और पहले आते हैं तो एग्ज़ाम कर लेते हैं कि इनकी टांगें ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, सुन सही सकते हैं, इनसे बोलते हैं, सवाल जवाब करते हैं इस वजह से कि ये सुन सही सकते हैं। उसके बाद इनका ये सामने आई चार्ट लगा हुआ है, आई कितनी होनी चाहिए? 6/6 विद गिलासेस, विद गिलासेस। इससे अगर नीचे होगा तो नहीं होगा। फिर उसके लिए फिर इन्हें हम भेजते हैं, गिलासेस बनवाएं, अपनी गिलासेस बनवा के ये दोबारा आते हैं हमारे पास, फिर हम गिलासेस पहन के इनका फिर दोबारा ये टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद आगे भेजते हैं हम। इसके मतलब ये आपने बुनियादी बता दिया कि आप पूरा चेक करते हैं बॉडी को, हाथों को, बाकायदा ये जिसे हम बोलते हैं मेंटली, हम देखते हैं कि मेंटली ठीक है, नफ्सियाती कोई मसला तो नहीं है? मसला तो नहीं है, इन्हें नफ्सियात इनकी चेक करते हैं हम।
اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی ہو تو اس میں کیا کریں؟ اس سے اس طرح پھر ہم بورڈ کو ریفر کرتے ہیں پمس میں, وہ چیک کرتے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اس قابل نہیں ہے لائسنس چلانے کے, وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اسے پھر نہیں دیتے یہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو معذور افراد ہیں ان کے لیے کیا پلان ہے؟ ان کے لیے اسپیشل لائسنس بناتے ہیں ہم, اسپیشل وہیکل کا. وہ ان کا آئی ڈی کارڈ پہ باقاعدہ پہلے وہ اسپیشل کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوتا ہے, مونوگرام اس پہ ہوتا ہے اس کا ویل چیئر کا. پھر اس کے بعد وہ یہاں آتے ہیں, ہم انہیں لائسنس دیتے ہیں, انہیں بھی ہم لائسنس دیتے ہیں. یہ ریڈ لائن سے اوپر والی لائن پڑھیں, دوسری آنکھ پہ رکھیں, اس سے اوپر والی پڑھیں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ والد صاحب کا کیا نام ہے؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ ناظرین, ہم نے آپ کو پہلے میڈیکل روم میں لے کے گئے. یہ ہال ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فیملیز کی بڑی تعداد موجود ہیں, شہری موجود ہیں, خواتین, بچے اور تمام لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. لائسنس کوئی کسی کا ایکسپائر ہو گیا ہے, کوئی نیا بنوا رہا ہے, کوئی لرنر کے لیے آیا ہے. یہ تمام کاؤنٹرز ہیں, 4 کاؤنٹرز ہیں, جس میں سب سے پہلے ٹوکن کے بعد میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر یہاں پہ ڈیٹا انٹری ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر کسی کا لائسنس گم جائے, چوری ہو جائے, کوئی بھی پروسیس کروانا ہے تو ان 4 کاؤنٹرز پہ اس کو آنا ہوگا ٹوکن لے کے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لرنر بھی بنتا ہے اور ڈیٹا انٹری بھی ہوتی ہے. ناظرین, اب ہم یہاں پہ آئے ہیں, یہاں پہ اشاروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. لرنر کا جب آپ کا پروسیس پورا ہوتا ہے 42 ڈیز, کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے کاؤنٹر سیکشن دکھایا, ایک بڑا ہال جہاں پہ لائسنس بنتا ہے, آپ کی ڈیٹا انٹری ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو ایک لرنر جاری کیا جاتا ہے جس کی مدت 42 دن ہے. اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ آتے ہیں, آپ اپنا اشاروں کا ٹیسٹ دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے. یہاں پہ اس وقت اس کے انچارج ہمارے ساتھ امتیاز صاحب موجود ہیں. ملک امتیاز صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے سر؟ اچھا, یہ بتائیں امتیاز صاحب کہ کون سے اشارے ایسے ہیں جو بڑے ضروری ہیں؟ یہ سارے اشارے ہیں ضروری ہوتے ہیں, تھوڑا سا بتائیں. جو بھی شہری آتا ہے آپ ان کو کوئی بک دیتے ہیں؟ پہلے جو آدمی آتا ہے 1 ونڈو ہال میں ادھر سے لرنر بناتا ہے جس کا ایڈریس اسلام آباد کا ہو. اس کے بعد وہ لرنر جب اس کا بن جاتا ہے, وہ ہماری ایک ایجوکیشن ٹیم ہے, ان کے پاس وہ آتے ہیں, وہ ان کو سارا اس کے سائن کے متعلق بریف کرتے ہیں, اور یہ ایکسیڈنٹ وغیرہ سب چیزوں کے بارے بریف کرتے ہیں. اس کے بعد وہ 42 دن پورے کرتا ہے. ویسے لرنر کی میعاد 6 ماہ ہوتی ہے, لیکن وہ 42 دن پورے کر کے لائسنس بنا سکتا ہے. وہ جب آتا ہے, آنے کے بعد 1 ونڈو ہال سے شیٹ نکلوائے گا, شیٹ نکلوانے کے ٹیسٹ والی شیٹ نکلوائے گا. شیٹ نکلوانے کے بعد ادھر ہمارے پاس آئے گا, ہم ادھر ان کے ان کا سائن ٹیسٹ لیں گے. سائن ٹیسٹ میں اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر ہم گاڑی کے ٹیسٹ کے لیے باہر بھجوا دیتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ عشرت دورانی صاحبہ موجود ہیں, لیڈی اہلکار ہیں ہماری بہن. یہاں پہ جو بھی شہری اپنے لائسنس بنانے کے لیے آتے ہیں تو جب اشاروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ان کے اشارے ہیں وہ یہ ان سے پوچھتی ہیں. 70% ان کو اشاروں کا صحیح جواب دینا ہوگا, تب بھی وہ پاس کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, یہ بتائیں یہ آپ کیسے ٹیسٹ لیتی ہیں, اور ان کا ذرا ہمیں بھی مطلب بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ 3 قسم کے ہیں, یہ 3 اقسام ہیں ان کے. یہ آرڈرز ہیں, یہ وارننگ ہے, یہ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, ہم ان میں سے تینوں میں سے میں پوچھتی ہوں. جو صحیح بتاتے ہیں ہم ان کو پاس کر دیتے ہیں, اور جن کو نہیں آتا, جو فیل ہو جاتا ہے, ان کو ہم ٹائم تھوڑا سا دے دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ یاد کر کے آ جائیں. اچھا, یہ جو تکون میں کراس بنا ہوا ہے, تھوڑا اس کا بریف کریں. یہ وارننگ ہے, اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز آگے آنے والی ہے اس میں یہ ساری ہے وارننگ میں. سے الرٹ کیا جا رہا ہے. جی ہاں, الرٹ کیا جا رہا ہے کہ آگے یہ چیزیں آنے والی ہیں. جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ آگے چوک آنے والا ہے, یہ بتا رہے ہیں یہ راؤنڈ اباؤٹ آنے والا ہے, یہ ڈینجرس کا ہے کہ کوئی خطرہ بھی آ سکتا ہے. بالکل پہلے اپڈیٹ کر رہے ہیں اور سائن کے طریقے بتا رہے ہیں آپ. جی بالکل, اور یہ آرڈرس ہیں, اور ان پہ ہر حال ہم نے جو ہے نا عمل کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس پہ ہمارا چالان ہو سکتا ہے. اس میں کتنا چلان ہے آپ کا؟ اس پہ تو اب جو کھڑا ہوگا وہ کر لے گا جتنا بھی ہوگا چالان. ٹھیک ہے, لیکن اس پہ یہ آرڈرس پہ چالان ہوتا ہے, اس پہ جانی خطرہ ہے. اگر آپ اس کو نہیں کرتے فالو تو اس میں آپ کا جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے. یہ جو اس سائڈ پہ یہ ہوٹلز وغیرہ, ہاں جی, یہ آپ کو بتا رہے ہیں آگے یہ ہمارے جو ہیں موٹر وے کے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آگے موٹر وے آنے والا ہے, اسٹارٹ ہے, موٹر وے اینڈ ہے, اور یہ ایگزٹ ہیں جو موٹر ویز پہ آتے ہیں. جون سا بھی شہر آتا ہے اس کا بتا رہے ہیں کہ اتنے دیر کے بعد. اور یہ جو ہے اکثر لوگ اس کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں, یہ لین بند ہے. ٹھیک ہے, اور بس یہ چیزیں ہم ان سے پوچھتے ہیں, اور یہ ضروری ہیں, آنی چاہیے. اگر نہیں آئیں گے تو اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے. جی ناظرین, ہم اس وقت کھڑے ہیں, یہاں پہ ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور یہاں پہ یہ شوکت صاحب ہیں, یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ لیتے ہیں. یہاں پہ
हमारे साथ इम्तियाज़ साहब भी मौजूद हैं जो यहाँ के इंचार्ज भी हैं, और ये भाई शहरी हैं जो भी एक ड्राइविंग टेस्ट देंगे, हम आपको डेमो भी दिखाएंगे। हम शौकत साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अच्छा शौकत साहब, ये आप किस तरह, क्या तरीक़ाकार क्या है, आपके क्या मेरिट्स हैं कि किस में आप फेल कर देते हैं, किस में पास कर देते हैं? इस तरह सर ये कि हमने वो 4 कोने आगे रखी हुई हैं, वहाँ तक उसने लेकर जानी है, वहाँ से रिवर्स उसने यहाँ तक आना है। ये दोनों कोन के दरमियान जो आ जाता है वो पास हो जाता है। जो इन कोनों से किसी जगह टच कर देता है, और 1 गो का हमारा टेस्ट है। जो 1 गो से मतलब है कि अगर रिवर्स आ रहा है रिवर्स किया, और अगर फास्ट जा रहा है एक ही मौका दिया जाएगा। एक ही मौका दिया जाता है। फिर उसके बाद हम टाइम दे देते हैं उसको, देकर उसकी ड्राइविंग देकर टाइम देते हैं कि जितनी किसी की ड्राइविंग होती है उसके हिसाब से हम 30 दिन से देना शुरू करते हैं, फिर इस तरह 10 दिन तक आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों हैं? जी, ये मैनुअल है और दूसरी ऑटोमेटिक है। जो ऑटोमेटिक को देना चाहते हैं वो उस पर दे सकते हैं, और ये महरान जो है हमारी मैनुअल है। उस क्राइटेरिया एक ही है दोनों के लिए? जी, दोनों के लिए एक ही है। अब ये रिवर्स गाड़ी लेके आ रहे हैं, इनका ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है, देखते हैं कि ये पास होते हैं कि नहीं। और आप देखें कि वैसे तो अच्छे ही ड्राइवर लग रहे हैं और ठीक जा रहे हैं इस वक्त। रिवर्स गाड़ी बिल्कुल परफेक्टली अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है, और यकीनी तौर पे लगता है कि ये टेस्ट पास कर लेंगे। नाज़रीन देखें, अभी तक किसी कौन से नहीं टकराए ये भाई, और बिल्कुल ये लग रहा है कि इन्होंने टेस्ट पास कर लिया है। देखें, हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, और बड़े आसानी से इन्होंने टेस्ट पास किया, और बहुत ही थोड़ा सा फासला था कौन का, लेकिन इनका टेस्ट पास हो गया। अब शौकत साहब इनको देख रहे हैं, हम शौकत साहब से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, इन्होंने टेस्ट पास कर लिया? पास कर लिया सर इन्होंने। अभी इनको हम इधर से पास करके ये मलिक साहब के पास चले जाएंगे, इम्तियाज़ साहब के पास जो हमारे इंचार्ज हैं, वो उसके बाद वो उधर ही जो हमारा ये जमा हो जाएगा, और सेम डे में हम दे रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास नए लाइसेंस आए हैं, इसलिए कुछ दिन के बाद 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, लेकिन वैसे हम सेम डे में देते हैं लाइसेंस। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि आपको कैसा लगा यहाँ आके? तमाम आप शोबाजात में गए होंगे, तो कोई रुकावट हुई? कैसा सिस्टम है? सबसे पहली बात तो ये कि यकीन नहीं आ रहा कि हम पाकिस्तान में हैं और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस इतनी कन्वीनियंस से बन जाता है। तो अगर जो मुझे पूरा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहली चीज़ तो है कन्वीनियंस। उससे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे एक हुई कि रिस्पेक्ट। जो हमारे जहनों में जो एक खौफ है कि यार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएँ, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं कहाँ पैसे देने पड़ेंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे, वो जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट नज़र आया कि आप बिल्कुल एंटर हुए हैं और आप एक फ़्लो के अंदर चलते चले जा रहे हैं। और मुझे पहले तो ये डर था कि कोरोना चल रहा है और आपको पता है तीसरी वेव चल रही है इसकी, और आने में मुश्किल थी, लाइनों में लगना पड़ेगा, फिर वो आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग के इश्यूज़ होते हैं। तो मैंने ये किया कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली है, और वो बड़ा अच्छा सिस्टम लगा। पहले मुझे नॉलेज नहीं था, फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि यार तुम क्यों अपना वहाँ पे जाके टाइम ज़ाया करोगे, तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का इनका एक सिलसिला है जिसको मैंने चूज़ किया, और मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करवाई है, और मैं यहाँ पर आके मैंने टेस्ट दिया। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ट्रैफिक ऑफिस आया हूँ। जैसा कि सुना हुआ था कि ट्रैफिक पुलिस बहुत फ्रेंडली है, और उसी तरह सेम जैसे मैंने सुना हुआ था, यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स में मैं गया हूँ बड़े कोऑपरेटिव हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, और किसी जगह भी कोई हैज़ल नहीं आई। बड़ा इजी प्रोसेस है, फ्रेंडली माहौल है। फ्रेंडली माहौल है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि इतनी पब्लिक आती है लाइसेंस बनवाने। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप आएँ और आपका 5 मिनट में लाइसेंस बन जाए। थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो अप करें, फ्रेंडली वे में आपका लाइसेंस बहुत ईजीली बन सकता है। आप भी ड्राइविंग टेस्ट के लिए आई थी? हाँ जी, मैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए आई थी। हो गया? हाँ जी, टेस्ट तो हो गया, लेकिन आज मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा जो टेस्ट था ना वो थोड़ा सा फेल हो गया, क्योंकि मेरा जो कार था हिट कर गई थी तिकोन के साथ, तो इन्होंने उसके लिए मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो अब क्या कहा आपने, कब दोबारा आना है? अब इन्होंने कहा कि एक महीने के बाद आना है। कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। इतनी दूर से हम लोग आए हैं, यहाँ पे पूरा दिन मैंने स्पेंड किया है, बट नहीं हो सका मेरा आज ये काम। इनको थोड़ा सा कोऑपरेटिव होना चाहिए, हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम लोग आपने जब पास ही नहीं किया तो फिर कॉपरेट क्या करें ना, आपको तो ट्रेनिंग पूरी लेके आनी चाहिए। एजुकेट थोड़ा सा यहाँ आके करना चाहिए था ना, फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा एजुकेट कर दे। हाँ, स्कूल मौजूद हैं, वो क्लासेस पहले देते हैं, और उसके बाद लर्नर के बाद अपने लर्नर प्रोसेस पूरा किया था ना? हाँ जी, किया था लर्नर प्रोसेस। जब लर्नर प्रोसेस पूरा होता है तो उसके बाद 3 दिन 1-1 घंटे की क्लास भी एजुकेट भी करते हैं। यहाँ स्कूल है प्रॉपर। अच्छा, वो मुझे नहीं पता था, तो इसलिए उसकी वजह से मेरा रह गया।
वेलकम बैक नाजरीन जब कोई भी शहरी अपने 42 डेज़ जो लर्नर का प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर लेता है तो उसको यहाँ आना होता है। ये एजुकेशन स्कूल है, यहाँ पे उनको एजुकेट किया जाता है। आपको मेरा कैमरामैन ये पूरा हॉल दिखाएगा। यहाँ पे काफ़ी लोगों के बैठने की जगह है, साथ बड़ा क्लियर पिक्चर्स बनी हुई हैं जिस पे वन विलिंग जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, जिस पे कई लोग अपनी कीमती जानें भी गवा बैठे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ और भी इन्होंने साइन दिए हुए हैं ख़तरनाक किस्म के। यहाँ पे अखलाकी तौर पे भी गाइड किया जाता है कि आपने जब रोड पे जाना है रोड सेंस क्या होनी चाहिए, आपका रवैया क्या होना चाहिए। बाबर शिराज साहब हमारे साथ हैं जो यहाँ पे तरबियत देते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों का, और ये कैसे करते हैं एजुकेट हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा ये बताएं कि जब 42 डेज़ मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद आप यहाँ पे लोगों को एजुकेट करते हैं, कितनी देर करते हैं, कितने दिन करते हैं और क्या तरीका क्या होता है? सर सबसे पहले ये होता है कि जो बंदा आता है यहाँ पे लाइसेंस के हसूल के लिए वो लर्नर अप्लाई करता है, उसे हम लर्नर इशू करते हैं और साथ उसे वक्त देते हैं 42 दिन का। 42 डेज़ हम उसे देते हैं कि जाइए जाके गाड़ी चलाना सीखिए और रोड साइंस वो सीख के आइए। 42 दिन के बाद जब वो भरपूर तैयारी के बाद यहाँ पे आता है बंदा टेस्ट देने के लिए, तो टेस्ट लेने से पहले उसे 1 घंटे की हम यहाँ पे क्लास होती है हमारी, लेक्चर देते हैं। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि बेसिक चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएँ। पहले भी आपने बात की थी टेक्नोलॉजी की, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि बंदों को रोड क्रॉस करने का तरीका सिखाया जाए, उंगली पकड़ के हम चलाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें बताते हैं। यानी ज़ीरो से आप एजुकेट करते हैं? ज़ीरो से, बिल्कुल ज़ीरो से, जैसे छोटे बच्चों को, क्योंकि शायद हमने वो चीज़ें नहीं सीख पाए अभी तक जिनकी हमें अभी ज़रूरत है। और ये नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ हम ये जो इशारे हैं या रोड की ज़ुबान है इसको हम सिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे एहसास दिलाते हैं। हमारा पूरी टीम है, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, वो यहाँ पे होते हैं, इंचार्ज हैं, वो देखते हैं सारा कुछ। हम ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं बंदों को जो सामने आके बैठा होता है कि भाई आप अहम हैं, आपका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेफ्टी, अपनी हिफाजत, अगर सीट बेल्ट कोई पहन रहा है, बांध रहा है, बकल अप कर रहा है तो वो अपनी ज़ात के लिए कर रहा है, यानी कि ये नहीं कि पुलिस वाले को देख के कर रहा है या क्यों कर रहा है। उसी की जान बचेगी, उसी की जान बचेगी। तो वो ट्रिगर पॉइंट को हम बस पुश करने की कोशिश करते हैं कि बंदों में एहसास जाग जाए कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या करना है। एजुकेट करते हैं कि किसी तरह उसके अंदर वो निखार आए, उसकी तरबियत हो। यानी पता सबको है सर कि ये वन विलिंग जो है ये मौत है, सबको बिल्कुल मौत है, बहुत ख़तरनाक चीज़। बराबर शक नहीं है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन होता क्या है कि जब ऐसे इस तरह के रोज़ आप देखते हैं प्रिंट मीडिया, अभी भी हम देखते हैं, अभी भी मैं कल देख रहा था मरी रोड से इसी तरह गुजर रहे हैं। और सर कोई बंदे जो है ना, तकलीफ़ होती है, हमारी नौजवान नस्ल मर रही होती है, खाम मर रही होती है, फैमिलीज उजड़ जाती हैं। और किस वजह से कि हमें शऊर नहीं होता, हमें पता नहीं होता किसी चीज़ का। तो ये तो सबको पता है कि मौत है। अब बंदा मर जाता है तो हम सारा ब्लेम अपने सर पे लेने के बजाय हम किसी और पे डाल देते हैं, तकदीर पे डाल देते हैं। यानी आप इखलाकी तौर पे यहाँ पे एजुकेट करते हैं? कोशिश हम करते हैं कि जो इधर इस कमरे में दाखिल हो, आदमी जब बाहर निकले तो वो इंसान बन के जाए। आदमी और इंसान का थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं उसे बनाने की। 42 दिनों में जो वो सीख के आया है वो यहाँ पे रिवाइज़ करते हैं। कितनी देर की क्लास होती है? 1 घंटे की क्लास होती है पहली, वैसे 3 क्लासेस होती हैं यहाँ पे। अब तो चूँकि आप जानते हैं कोविड की वजह से कुछ चेंजिंग आई हैं, लेकिन 3 क्लासें यहाँ पे होती हैं, 1 घंटे की क्लास होती है। बंदे आते हैं, मतलब लेडीज़ जेंट्स जो भी। और उसके अलावा एक और चीज़ के जो बाहर चालान होता है, अगर कोई करता है, वायलेशन करता है, तो जो चालान करने वाला ऑफिसर होता है वो महसूस करता है कि इसको क्लास की ज़रूरत है, तो वो उसके क्लास लिख देता है वहाँ पे कि आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना वो महसूस करे कि इसका बिहेवियर। क्योंकि आपको पता है सर कि 90% जो है 90% एक्सीडेंट वो होता है ह्यूमन एरर या ह्यूमन बिहेवियर की वजह से। तो हम कोशिश ना किसी टेंशन में होते हैं, हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, हमारी जो है सोच कहीं होती है। सर इंसान मुलव्वस है, आप देख लें, किसी भी जगह पे देख लें, कोई भी एक्सीडेंट है उसमें इंसान मुलव्वस है, इंसान का हाथ उसमें लाजमी है। मैं ठीक जा रहा हूँ, कोई इधर से आके मार जाता है। मकसद ये है कि जब हम रोड पे निकलते हैं तो रोड खड़ी गाड़ी को भी मार जाते हैं, तो वो सर वो कौन होते हैं? वो भी तो हमारे जैसे ही होते हैं ना। तो हमने सिर्फ बताना है, पता सबको है, ये सच्चाई सबके अंदर होती है, बस हम उसे थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उसको बाहर निकालें और जो हमारे पास होता है अपनी रूह शामिल करने की कोशिश करते हैं। कमाल बात की। नाज़रीन गुफ्तगू सुनी आपने बाबर शिराज साहब की, बड़ी खूबसूरत बात की।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असमतुल्लाह साहब मौजूद हैं जो ट्रैफिक ऑफिस का डिजिटल मीडिया है उसको देखते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं। इसके अलावा जो भी नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी में ट्रैफिक ऑफिस क्या कर रहा है, हम असमतुल्लाह साहब से जानते हैं कि क्या क्या प्लान्स हो रहे हैं। ये बताएं कि सबसे पहले ये डिजिटल लाइसेंस क्या है और क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोग। डिजिटल लाइसेंस की बात करेंगे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब काजी जमील रहमान साहब जो हैं, उनका एक विज़न है, वो चाहते हैं कि स्मार्ट इनिशिएटिव्स हों और लोगों को आसानी हो, उनको सहूलत मुहैया की जाए। और एसएसपी ट्रैफिक जनाब फ़ारूक रशीद साहब के ज़रिए निगरानी ये सारा प्रोसेस चल रहा है। और जो स्टेशन डायरेक्टर मैडम आयशा जमील हैं, उनके थ्रू ये सारा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स भी सामने आ रहे हैं और नई नई चीज़ें हम प्रोसेस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्मार्ट कार्ड की। आपने जिक्र किया, पाकिस्तान भर में इसका नाम आपने सुना और जैसे एक इनिशिएटिव आया तो बेशुमार मीडिया पे भी इसकी कवरेज है, लोगों ने इसको पसंद किया। इसमें जो सबसे अहम बात है, जो पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा आप देख रहे हैं कि इसमें एक चिप लगाई गई है जिसमें जो भी लाइसेंस होल्डर है उसका तमाम तरह रिकॉर्ड मौजूद है। वो कहीं एयरपोर्ट्स पे जाता है, किसी भी जगह वो उसकी स्कैनिंग होती है या किसी भी जगह उसका रिकॉर्ड चेक करना होता है, तो डेटा इंटर या सर्च करने की बजाय उस चिप के ज़रिए सारा कुछ हो सकता है। और यही जो चिप है लेटर ऑन बाद में, ये तो लाइसेंस भी हो तो उस रिकॉर्ड तो उस पर भी होता है, इसमें ख़ास बात क्या है? इसमें ख़ास बात ये कि इसका जो तमाम तरह रिकॉर्ड है वो नादरा से भी कनेक्ट होगा इन फ्यूचर, और उसे एक्साइज ऑफिस से भी कनेक्ट किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो सेफ सिटी से भी कनेक्ट किया जाएगा ताकि शहरियों को मुख्तलिफ जो सहूलियात हैं वो इसी कार्ड के ज़रिए मिल सकें। अच्छा असमतुल्लाह साहब, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये डिजिटल लाइसेंस। तो ई लाइसेंसिंग और भी काम हो रहे हैं, और क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोग? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने रिसेंटली अभी एक चीज़ का आगाज़ किया, SMS अलर्ट सिस्टम, जिसमें हम शहरियों को एक मोबाइल नंबर हमने प्रोवाइड किया हुआ है। एक नंबर ब्रॉडर लेवल पे आसान सा नंबर है 0331 0487 487 ITP। इस पे आप अपडेट लिख के SMS करते हैं तो जो उस वक्त की मौजूदा अपडेट है वो आपको मिलती है। और इसका हाल ही में IG साहब ने इफ्तिताह भी किया है और शहरियों ने बड़े पैमाने पर तकरीबन बहुत शॉर्ट टाइम में, तकरीबन 4 से 5 दिनों में 7000 लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। इस नंबर पे जब कॉल करते हैं तो आप कौन कौन सी सहूलत अवेल कर सकते हैं? बेसिक इसका मकसद क्या है? जी, कॉल नहीं, इस पे सिर्फ SMS करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट SMS है। हमने इसे इतना आसान रखा है कि एक आम शहरी भी बड़ी आसानी से अपने छोटे से मोबाइल फ़ोन, जो स्मार्टफोन नहीं है, उससे भी इससे अपडेट्स हासिल कर सकता है। उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में उसको अपडेट्स मिलती हैं उस वक्त की। क्या प्रॉब्लम्स हों तो वो इस पे SMS करें, बेसिक इसका मकसद? आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि बहुत सारे ऐसे सीनियर अफसरान, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत मसरूफ़ हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पे जब घर से निकलते हैं तो अपडेट लेते हैं, जब अपने ऑफिस से निकलते हैं तो अपडेट लेते हैं, ताकि वो चेक कर लें जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ रास्ता कैसा है, वहाँ क्लियर है। इस रोड मैप को देखने के लिए क्या रश है, नहीं है, वहाँ क्या सूरत हाल? एग्जैक्टली, इस अपडेट में हम मेंशन करते हैं बहुत वाज़ेह तौर पे कि रोड्स पे सूरत हाल रश की है, नॉर्मल सूरत हाल है। अभी जैसे कोविड में कुछ सेक्टर्स सील हैं, हमने वो भी मेंशन किया हुआ है कि उन सेक्टर्स के कौन कौन से पॉइंट सील हैं, आपने वहाँ से अवॉइड करना है। फिर इसके साथ मुतबादिल रास्ता आपके लिए कौन सा होगा। जैसे अभी 23 मार्च की रिहर्सल आप देख रहे हैं, 23 मार्च की परेड देख रहे हैं, तो उसमें डाइवर्जन्स लगती हैं, तो हम शहरों को बताते हैं कि आप यहाँ से नहीं यहाँ से गुजरें। और ये 24/7 एक्टिव होता है, जब भी आप मैसेज करेंगे विदिन 1 सेकेंड आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा ये बताएं, ये जो लर्नर का प्रोसेस है, इस हवाले से भी, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया के और डिजिटल मीडिया को देखते हैं, तो एक तो अपनी वेबसाइट्स के हवाले से हमें बताएं, और कोई मज़ीद ऐप भी आ रही है, और लर्नर को भी कोई आप इस तरह ऑनलाइन कर सकते हैं, इस हवाले से भी कोई इक़दामात हो रहे हैं? जी बिल्कुल, लर्नर के हवाले से आपने सवाल किया, तो लर्नर के हवाले से हमें हिदायत मिल गई हैं, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द लर्नर जो है वो भी हम ऑनलाइन करने की तरफ जा रहे हैं कि शहरी घर बैठे बैठे अपना लर्नर परमिट हासिल कर सकेंगे और उन्हें हमारा जो एक बहुत बड़ा रश है, जो शहरियों का जो वक्त इसमें दरकार होता है, वो बच जाएगा। इसके साथ साथ आपने वेबसाइट का जिक्र किया, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे रोज़ाना 3000 से 4000 लोग विज़िट करते हैं। अपॉइंटमेंट्स भी आप वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। फिर लाइसेंस वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जिसमें पहले जो प्रोसेस था उसमें आप लाइसेंस का NOC हासिल करने के लिए पाकिस्तान भर में जो प्रोसेस है 15 से 30 दिन लगते हैं किसी भी इदारे से NOC हासिल करने में, लाइसेंस के हवाले से, ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रोसेस सिर्फ 3 सेकंड में पूरा हो जाता है। आप घर पे बैठे बैठे अपना फॉर्म फिल करें, आपको आपके ईमेल इनबॉक्स में PDF सिग्नेचर के साथ SSP साहब के सिग्नेचर होते हैं, आपको लाइसेंस वेरिफिकेशन का पूरा NOC आपको मिलेगा अपने इनबॉक्स में। इसके साथ साथ आपने बात की सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया पे इस्लामाबाद भर में बेहतरीन पेजेस में से आप अगर देखें तो इस्लामाबाद पुलिस का पेज, फिर उसके साथ हमारा इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का पेज आपको नज़र आएगा, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में लोग फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने आने वाले नए इनिशिएटिव, लोगों को मुख्तलिफ हिदायत और ख़ासतौर पे रोड के हवाले से डाइवर्जन अपडेट्स हम देते हैं, वक्त से पहले देते हैं। और इसके साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके पास इशारे हैं, जितने भी रोड साइन है वहाँ पे मौजूद हैं, ताकि वो लोग वहाँ से सीख सकें। लाइसेंस का प्रोसीजर उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में मौजूद है और दीगर तमाम तर चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का FM जो दुनिया भर में आप हमारी वेबसाइट के थ्रू सुन सकते हैं, वो भी आप वहाँ से सुन सकते हैं। इसकी थोड़ी देर बाद हम FM पे भी जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हमारी कितनी बड़ी
बड़ी टीम उसको भी लेके चल रही है, उसके साथ साथ कितना अहम प्रोसेस वहाँ से भी आपको मिल रहा है। नाज़रीन, बड़ी अहम गुफ्तगू हुई असमतुल्लाह साहब से। नाज़रीन, अभी आपको हम लाइव दिखाएंगे कि यहाँ से एक लाइव अपडेट दी जा रही है। आप देखें कि इंस्पेक्टर जो हैं गफूर साहब, उनको आगाह किया जा रहा है, उनको हदायत दी जा रही हैं यहाँ से। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है FM रेडियो, यहाँ से बड़ी आसानी से जो है पब्लिक को गाइड किया जाता है। आप देखें। आप बता सकते हैं कि आप इस वक्त किस बीट में मौजूद हैं और वहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? मेरी बीट है ब्लू एरिया और इस वक्त मैं जनाब एवेन्यू पे मौजूद हूँ। इस वक्त तो सरद मामूल की ट्रैफिक है। थोड़ी देर तक जब वापसी की छुट्टी होगी तो उसका रश पड़ता है बहुत। जी बिल्कुल, आप वहाँ आने वाले ड्राइवर हजरात को और जो लोग अपनी गाड़ियों में उस तरफ सफ़र करने लगे उनको कोई ख़ास हिदायत देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सबके लिए आपके वसादत से ये गुजारिश है कि एहतियात से गाड़ी चलाएं, दूसरी गाड़ी से आपका मुनासिब फासला होना चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ से कैसे मारिया जो हैं वो लाइव अपडेट्स दे रही थी, इंस्पेक्टर से पूछ रही थी कि आपने कैसे कोई हदायत देनी है, क्योंकि लोग इस वक्त FM रेडियो सुन रहे होते हैं। और इस्लामाबाद पुलिस का ये बड़ा अच्छा इकदाम है, यहाँ से लोगों को पता लग रहा होता है, क्योंकि ट्रैफिक का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लोगों को यहाँ से आगाही भी दी जा रही होती है। जो मारिया हैं वो स्पेशल पर्सन हैं, और ये बड़ा खूबसूरत इकदाम है इस्लामाबाद पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का, कि उन्होंने इनको यहाँ पर ये मौका दिया है। और ये बड़ी टैलेंटेड हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से आप देखें कि यहाँ से आवाम को आगाह भी कर रही हैं और अपना टैलेंट भी दिखा रही हैं कि ये किसी से कम नहीं है। हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, ये बताएं कि ये आप कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, क्या तरीकाकार क्या होता है, कैसे आगाही देते हैं? सर, ये जो मेरा शो है 4 to 6 ये ड्राइव टाइम शो होता है। इसमें पर्टिकुलरली जो लोग दफातर से घरों की तरफ जा रहे होते हैं वो ज़्यादातर सुन रहे होते हैं, और उनको इंटरटेनमेंट के साथ साथ अवेयरनेस के साथ साथ ट्रैफिक पे आगाही भी दी जाती है, जो FM 92.4 का कोर ऑब्जेक्टिव है। और जहाँ तक मेरी बात है, बिल्कुल मेरी तरह और भी बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ रहे जिनको FM 92.4 ने उनके टैलेंट को प्रमोट किया, उनको मौका दिया काम करने का। बहुत इनकी अच्छी इंक्लूसिव पॉलिसी है, डिसेबिलिटी फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, तभी मैं यहाँ पे कुछ करने के काबिल होती हूँ। और तमाम सुनने वालों से भी दरख्वास्त है कि वो FM 92.4 को वाइल्ड ड्राइविंग ज़रूर टून अप रखा करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने मारिया की, और आप देखेंगे कितना टैलेंट है। और नो डाउट हम खराज तहसीन पेश करते हैं इस्लामाबाद पुलिस को कि वो इनको मौका देते हैं और ये हमसे बेहतर काम कर रहे हैं, और ये नज़र भी आ रहा है, और बड़े टैलेंटेड लोग हैं। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे साथ इस वक्त मैडम आयशा मौजूद हैं जो इस रेडियो स्टेशन को लीड कर रही हैं। यहाँ पे जो डिजिटल मीडिया है, यहाँ पे जो मॉनिटरिंग सेल है, जितने भी सोशल मीडिया और इस तरह के बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिसमें डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हैं, ये तमाम जो है क्रेडिट इनको जाता है। लीड कर रही हैं, बड़े अरसे से हम भी इनको देख रहे हैं और हम इनसे सीखते भी हैं, हम इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नासिर, बिल्कुल ठीक ठाक। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस तो आपके बगैर मैं समझता हूँ नामुकम्मल है, क्योंकि हम बड़े अरसे से आपको देख रहे हैं और आपकी बड़ी खिदमात हैं। तो आप ये बताएं कि ये आइडिया क्यों आया और इसका मेन मकसद क्या है, कैसे आगाही दे रहे हैं इससे? FM रेडियो के हवाले से तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने ये सोचा आज से कोई 10-12 साल पहले कि हम एजुकेशन के लिए सड़कों पे जाते थे, चौक पे जाते थे, वॉलंटियर्स के साथ जाते थे। तो हमें लगा कि कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो कम वक्त में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मेरे ख्याल में कि जो रोड सेफ्टी है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इतने लोग दहशतगर्दी से नहीं मरते जितने रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं। तो ये तो कहते हैं कि अगर हम एक इंसान की जान बचाते हैं तो गोया हमने कुल इंसानियत को बचाया। तो उसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर चली कि उस वक्त मेरा बेटा, मैं यहाँ ज़रूर ज़िक्र करूँगी कि उस वक्त मेरा बेटा जो था वो 12 साल का था, और मुझे लगता था कि जब वो 18 साल का होगा तो उसे एक सेफ़र रोड मिलनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट था, और इसी कॉन्सेप्ट को हमने लोगों को भी बताया कि आपके बच्चे भी जब सड़क पर आएँ तो उन्हें एक महफूज शाहराह मिले। इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये FM रेडियो बना है। हमारी कोशिश है कि लोगों को एजुकेट भी कर सकें और उनको फैसिलिटेट भी कर सकें ताकि वो डाइवर्जेंस के हवाले से जान पाएँ। बड़ा खूबसूरत थीम और बड़ी खूबसूरत बात। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगी? पब्लिक देख रही है, पब्लिक का प्रोग्राम है, और आज हमने पब्लिक को कहा है कि आपके तमाम सवालों के जवाब भी यहाँ से मिलेंगे उनको। पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैं मैसेज से ज़्यादा मैं समझूंगी कि जब तक पब्लिक हमारे साथ नहीं है हम कामयाब हो ही नहीं सकते।
ہم انہیں فیسیلیٹیٹ اگر کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہم انہیں اون کرتے ہیں. تو ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ پبلک بھی ہمیں اون کرے اور روڈ سیفٹی کا خیال کرے, کیونکہ ان کی زندگی بہت اہم ہے, بہت خوبصورت ہے. ایک بار ہم ضرور سوچ لیں کہ گھروں میں جو آنکھیں منتظر ہیں ہم انہیں مایوس نہ کریں اور ساتھ خیریت کے پہنچیں. میری دعا ہے کہ جو لوگ اس وقت اسلام آباد کی شاہراہوں پہ موجود ہیں یا اسلام آباد کی شاہراہیں استعمال کرتے ہیں, ان کا سفر بخیر و عافیت گزرے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے میڈم عائشہ کی. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایس پی ٹریفک فاروق رشید صاحب موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, آج ہم نے پورا وزٹ کیا اور تمام آپ کے جو شعبہ جات ہیں ان سے بریفنگ بھی لی لوگوں سے. اچھا, اب شارٹ سوال ہیں کیونکہ ویورز دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی شہری اپنا لائسنس بنوانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ضروری ڈاکومنٹس کون سے ہیں وہ بتائیں جو اس کو لانا ضروری ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو اس کا نیشنل آئی ڈی کارڈ اور اس کو فوٹو کاپی اس کے پاس ہونی چاہیے, اور دس از دا اونلی ڈاکومنٹ جو ہمیں ٹریفک میں ریکوائرڈ ہوتا ہے. اسلام آباد کے ریزیڈنٹس جو ہیں ان کا ایڈریس ہونا چاہیے اسلام آباد کا, ایٹ لیسٹ اس کا مستقل پتہ یا اس کا ٹیمپریری پتہ جو ہے, ان میں سے کوئی بھی اسلام آباد کا ہونا چاہیے. دین ہی از ایلیجیبل ٹو گیٹ دا ڈرائیونگ لائسنس آف اسلام. اور اگر نہ ہو ایڈریس اسلام آباد کا نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ایسے آفسر جو یہاں پہ پوسٹنگ ہے, کیونکہ یہ فیڈرل کیپٹل ہے, یہاں پہ فیڈرل کیپٹل کے اندر آپ دیکھیں کہ آل پروونسز کی ریپریزنٹیشن یہاں پہ ہوتی ہے. اسپیشلی اگر آفسر یہاں پہ پوسٹنگ پہ ہے اور اس کی فیملی جو ہے اس کے آئی ڈی کارڈز پہ یہاں کا ایڈریس نہیں ہے, تو ان کیسز کے اندر ہم جو ان کے آفس کا لیٹر ہوتا ہے کہ جو اس کا پروف ہو کہ ہی از پوسٹڈ ہیئر, تو ان ایسے کیسز کے اندر جو ہے ان کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اسی طرح ڈیفینس فورسز کے آفسرز ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن جو دوسرے شہروں سے شہری ہیں وہ وفاق میں نہیں بنا سکتے لائسنس. اگر دیکھیں کہ ان کی یہاں پہ فیڈرل میں ان کی پراپرٹیز ہیں یا ان کے رینٹل ایگریمنٹس ہیں اور یا ان کے نام پہ الیکٹرکسٹی بلز ہیں, تو یہ سب ویلڈ ڈاکومنٹس ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کریں. اوکے. اچھا, یہ بتائیں ایک لائسنس جب بناتے ہیں اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہوتی ہے, میکسیمم کتنی ہو سکتی ہے؟ 5 ایئر اس کی ویلیڈیٹی ہے اسلام آباد کے ڈرائیونگ لائسنس کی. اور یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو کتنے عرصے تک آپ کو دوبارہ رینیول کروانا ہے؟ اور اگر کوئی شخص نہیں کرواتا اور بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کوئی جرمانہ یا سزا بھی ہے؟ دیکھیں, ود ان 6 منتھس اس کے ایکسپائری ڈیٹ کے اس کو کروانا ہوتا ہے, اس کو رینیو کروانا ہوتا ہے, اور ان کیس وہ اگر رینیو نہیں کرواتا ہے تو اس کی ایک پینلٹی فی ہے. 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ فی جو ہے آلموسٹ ڈبل ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے انسان کو جو ہے زیادہ کاسٹ بیئر کرنی ہوتی ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ ڈیجیٹل لائسنس کیا ہے جو آپ نے ایک نئی ٹیکنالوجی کا ڈیجیٹل لائسنس متعارف کرایا ہے, پہلے تو یہ بتائیں یہ کیا ہے اور اس کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, ڈیجیٹل لائسنس جو ہے ہمارا یہ چپ بیسڈ لائسنس ہے, ان اریزیبل اس کے اندر ڈیٹا ہے, اس کی کاپی کرنا بہت مشکل ہے. 11 سیکیورٹی فیچرز اس کے اندر جو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو شہری جو آؤٹ سائڈ کنٹریز جنہوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے, اٹس اے چپ بیسڈ کارڈ, تو ان کا ڈیٹا اگر وہاں پہ ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ کوئی بھی شخص چیک کرنا چاہے تو اس کی سم کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی دیکھیں کہ اس کارڈ کے اندر جو ہے پوائنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے, اور پوائنٹ سسٹم کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں کہ وائلیشن کے حساب سے اس میں پوائنٹس ہیں, 10 پوائنٹس ہیں, اور ان کی ڈیڈکشن کے ساتھ یہ لائسنس جو ہے سسپینڈ ہوگا, اور اس کی اس طرح کنڈیشنز ہیں. یہ تھوڑا سا بتا دیں پوائنٹس کے حوالے سے بڑا کلیئر ہو کہ کتنے چلان ہوں گے تو معطل ہوگا اور پھر کتنے چلان ہوں گے تو بالکل ہی آپ کینسل کر دیں گے, یہ تھوڑا سا پبلک کو بتائیں. دیکھیں, اس میں جو ہے آلموسٹ 25 کے قریب وائلیشنس ہیں کہ جو کہ ڈینجر ٹو دا پبلک ہیں. ان کے اندر لا سیکشن یہ کہتا ہے کہ ان ڈینجر ٹو دا پبلک وائلیشنز جو ہیں ان کے پوائنٹس ہیں کہ سم وائلیشنز آر سو ڈینجرس کہ اگر کوئی نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہے, زگ زیگ ڈرائیونگ ہے, ڈرنکن ڈرائیونگ ہے, تو ایسے کیس کے اندر جو ہے آپ سسپینڈ کر دیتے ہیں لائسنس کو. اس کے لیے جو ہے 10,000 رینیول فی ہوگی, اور اگر سیکنڈ ٹائم اس کے اندر آپ کی سسپینشن ہوتی ہے پوائنٹ سسٹم کے تحت تو پھر 20,000 ہوگی, اور پھر پرماننٹ اس کے اوپر بین کر دیا جائے گا انٹل کہ وہ کوئی ادر جوریسڈکشن یا کوئی تھرو سم کورٹ وہ کوشش کرے.
سمجھ گیا. لیکن جو نارملی چلان ہوتے ہیں جیسے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی, فون یوز کر رہے ہیں, اس میں بھی کوئی پوائنٹس ہیں کہ اتنی دفعہ چلان ہوا تو معطل ہو جائے گا, اتنی دفعہ اگر ہو گیا تو کینسل ہو جائے گا؟ نہیں, نارمل وائلیشنز جو ہیں جس طرح ہیلمٹ ویئرنگ ہے, نارمل ڈے ٹو ڈے وائلیشن ہیں جو کہ سیلف ڈینجر میں آتی ہیں, ان کے لیے جو ہے اس میں پوائنٹ سسٹم کے اندر پوائنٹ ڈیڈکشن نہیں ہوگی. ایسی وائلیشنز کے جو ڈینجر ٹو دا پبلک ہیں ان کے اندر وائلیشن کے اندر پوائنٹ ڈیڈکشن ہوگی. یہ ای لائسنسنگ کیا ہے, ای چلانس کیا ہے, تھوڑا اس کا بھی بتائیں. دیکھیں, جو ای چالانس آپ کے جو ہیں وی آر ڈوئنگ دیز تھرو ٹیبس. اس کے علاوہ جو ہماری سیف سٹی چلاننگ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں, جس کے تحت ہم نے ابھی تقریباً 5500 کے قریب جو ہے آئی جی صاحب کی خصوصی ہدایت پہ اس وقت چلان جو ہیں گھروں میں لوگوں کو انیشیل بیس پہ سینسٹائز کرنے کے لیے بھجوائے ہیں. ہائی ویز جو ہیں اسلام آباد کی, اب دیکھیں کہ ہائی ویز کے اوپر اس وقت تقریباً 14,000 to 18,000 پر ڈے اوور سپیڈنگ کی وائلیشن ہوتی ہے, جو کہ اسپیڈ سیف سٹی کیمراز میں ریکارڈ ہوتی ہے. اور ہم نے ابھی جو سیف سٹی ہے اس کو لنک اپ کیا ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ آن دا ٹائم آف ٹرانسفر آف دا ویہیکل آپ کو جو ہے یہ تمام سیف سٹی چلانے جس طرح ٹوکن ٹیکس ہیں پبلک کو اسی طرح پے کرنے ہوں گے. اچھا یہ بتائیں, اب لائسنس کتنی دیر میں مل جاتا ہے؟ اگر تمام ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ پوری ہوں تو آپ کتنی دیر میں لائسنس انٹر ہونے سے بعد میں ایک شہری کو مل جاتا ہے؟ اگر دیکھیں اس نے تمام اپنی ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں تو اس کو جسٹ بایو میٹرک کرنا ہوگا اور اپنے پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے اینڈ ہی ول گیٹ لائسنس لائک ان 10 منٹس. اچھا یہ بتائیں, جو ڈیجیٹل لائسنس ہے اس میں کوئی ٹریکر بھی ہے, آپ کسی کی لوکیشن بھی ٹریس کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ابھی ٹریکرز نہیں ہے, لیکن اس کے اندر جو چلاننگ لوکیشنز ہیں کہ جہاں پہ آپ کے چلان ہوتا ہے وہ لوکیشنز آف کورس ہمارا انٹیگریٹڈ ڈیٹا ہے, اور اس کے اندر جب آپ اس کے اندر کوئی وائلیشن یا جس طرح پوائنٹ سسٹم والی وائلیشن ہے تو آف کورس وہ اس کے ڈیٹا کے ساتھ وہ آٹومیٹیکلی لنک ہو جاتی ہے, اور وہ جب ہمارا ٹیب کے اوپر دوبارہ وہی چلان سامنے آتا ہے, وہی ڈاکومنٹ سامنے آتا ہے اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی آلریڈی اتنی وائلیشنز ہو گئی ہیں اور لاسٹ وائلیشن کے اوپر اس کو سسپینڈ کر دی. 11 فیچرز آپ نے بتائے ہیں, وہ تھوڑی اس کی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں؟ اس کے اندر یو وی فیچرز ہیں اور اس کے اندر جو آپ دیکھیں کہ ٹلٹ امیج ہے, اس کے اندر ہاریزونٹل فیچرز ہیں, ملٹیپل اس کے اندر فیچرز ہیں. اس کے اندر جو پیٹرن ہے وہ اس وقت انٹرنیشنلی جو بیسٹ اویلیبل ہے ان سارے پیٹرنز کو مد نظر رکھ کے یہ جو لائسنس ہے اس کو کارو آؤٹ کیا گیا ہے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے ایس ایس پی ٹریفک فاروق رشید صاحب کی. انہوں نے وہ تمام انفارمیشن جو آپ جاننا چاہتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو تمام جو مراحل تھے جس سے لائسنس بنتا ہے, اشاروں کا ٹیسٹ, ڈرائیونگ ٹیسٹ اور میڈیکل کے حوالے سے کیسے ڈیٹا انٹری ہوتی ہے, کیسے آپ نے انٹر ہونا ہے, تمام چیزیں آپ کو بتائیں. یقینی طور پہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.